अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ मोशन और उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम 2 मोशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा रेस्ट मोशन, सेकेंड लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा, थर्ड लेक्चर में हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा और आज चौथा लेक्चर है इस यूनिट का और उसमें हम पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन। आइए जानते हैं व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन और ये किस तरह से दूसरी मोशन से डिफरेंट है। कौन कौन सी चीज़ें वाइब्रेटरी मोशन करती हैं और उनमें क्या खासियत होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन देखिए। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की ऑफ अ बॉडी मीन्स किसी जिस्म की अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक टू एंड फ्रो और दूसरी मीन पोजीशन। इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ क्या इनके मीनिंग्स हैं। किसी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मोशन रिपीट करना क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। आइए कोई एक एग्जांपल लेके ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ और फिर आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे अजसाम हैं जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर हम बात करें घड़ी के अंदर जो घड़ियाल है उसके अंदर एक पेंडुलम होता है, हर सेकंड के बाद इस तरह से वो हिल रहा होता है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, किसी क्लॉक का, घड़ियाल का पेंडुलम है, जो बड़े घड़ियाल होते हैं, घड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर होता है। अगर हम देखें स्टार्टिंग के अंदर वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, जहाँ वो ठहरा हुआ है उस पोजीशन को बच्चों कहते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के असल में डेफिनेशन है द पोजीशन वेयर अ बॉडी रेस्ट, जिस जगह पे बॉडी रेस्ट करती है, रुकती है, ठहरती है, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। तो पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम है वो अभी मीन पोजीशन पे है और क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, क्योंकि उस घड़ी के अंदर सेल हैं और उन सेलों की वजह से मैकेनिकल एनर्जी उसे मिलती है और वो मोशन कर रहा है। और मोशन कैसी कर रहा है, कभी वो अपनी मीन पोजीशन से पीछे जाता है और कभी वो अपनी मीन पोजीशन से आगे जाता है। दिस मोशन इज़ टू एंड फ्रो, आगे पीछे है। किसके आगे पीछे है? मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन रिपीट करना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मीन पोजीशन जहाँ वो ठहरा हुआ था उससे आगे जाना, उससे पीछे जाना, पूरा राउंड नहीं, पूरा चक्कर नहीं लगाना, ये राउंड ट्रिप करना, गए वापस आए, गए वापस आए, इस तरह का काम करना टू एंड फ्रो कहलाता है। और ये किसके गिर्द हो रहा है? मीन पोजीशन के गिर्द हो रहा है। सो दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब बच्चों बताइए कौन कौन से ऐसे अजसाम आपको नज़र आते हैं जो इस तरह की मोशन कर रहे हो। हम सेल फ़ोन को अक्सर वाइब्रेशन पे लगाते हैं और वाइब्रेशन पे लगाने के बाद जब मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा हो तो उसे गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। एक एग्जांपल तो हो गई पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, या पेंडुलम भी इसे कहते हैं, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। दूसरा जी सेल फ़ोन को अगर वाइब्रेशन पे लगाया जाए तो आप ऑब्जर्व करेंगे, उसे टेबल पे रख के देखिएगा, वो अपनी मीन पोजीशन जहाँ वो ठहरा हुआ था, जैसे ही वाइब्रेशन ऑन होगी वो इस तरह से कांपना शुरू कर देगा। अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। आगे पीछे को टू एंड फ्रो कहते हैं और अपनी मीन पोजीशन जहाँ वो ठहरा हुआ था, कभी ऊपर नीचे आगे पीछे मोशन शुरू कर देगा। दैट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। और ये मोशन कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से बच्चों, अगर बच्चे का पंघूड़ा देखें, क्रैडल, छोटे एक बच्चे का पंघूड़ा, जिसमें अक्सर छोटे 6 माह के, साल के बच्चे को डालते हैं और इस तरह से अक्सर गाँवों में, देहातों के अंदर चारपाई के साथ ये कपड़ा बांध के उसके अंदर बच्चे को डाल दिया जाता है और माँ बच्चे को पाँव से या बहन भाई पाँव से इस तरह से हिलाते हैं। दैट इज़ अ क्रैडल। तो पंघूड़ा, उसमें भी अगर देखें तो वो पंघूड़ा क्या करता है? अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन को रिपीट करता है। इसी तरह से स्विंग, झूला, एक बच्चा जो झूले के ऊपर बैठा है, बच्चा भी और झूला भी अपनी जगह मीन पोजीशन पे ठहरे हुए थे। कोई बहन भाई आया पीछे से और उसने क्या किया, बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखें ये बच्चा क्या करे हुआ है, इस झूले के ऊपर बैठा हुआ है,
इस तरह से, और उसका कोई बहन भाई पीछे से आया, उसने उसे पुश किया। जब वो ठहरा हुआ था, कौन सी पोजीशन थी? दैट वाज मीन पोजीशन। और ये झूला क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे झूला करेगा, तो वो बेबी, वो बच्चा, वो चाइल्ड भी उसके साथ क्या करेगा? वाइब्रेटरी मोशन रिपीट करेगा। वाइब्रेटरी मोशन इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन का रिपीट होना, एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो स्विंग इसकी मिसाल होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा सी सॉ। सी सॉ भी एक क्या है? गेम है जिसमें बच्चा एक, आप तस्वीर भी देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, एक बच्चा इस तरफ बैठता है, इस तरफ बैठता है, वो इस तरह से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। उसमें भी देखिए जब वो बैलेंस होते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन पे हैं। जब इस तरह से होगा ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, अपनी मीन पोजीशन के, तो दैट मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। इस तरह से आप गिटार को देखिए, गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं, रस्सियां हैं, सितार गिटार, अगर उसके रस्सियों को खींच के प्लग करके छोड़ें तो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या करेंगी? ऑसिलेशन करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, और ऐसी मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो एक गिटार, यहाँ सितार लिखा होगा, सीसॉ, स्विंग, क्रैडल, सेलफोन, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये सारी की सारी बॉडीज़ हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं जो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही हैं? अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन को रिपीट करती हैं, और ऐसी मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आपके जहनों में किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, आपको फ़र्क पता चल गया होगा किस में? रोटेटरी मोशन में जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन जो उससे पहले पढ़ चुके हैं, और किसके दरमियान? वाइब्रेटरी मोशन के दरमियान। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वाइब्रेटरी मोशन को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के साथ। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।